प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं 2025 में पूछे जाने वाला कवि का जीवन परिचय। जी हां बच्चों, यदि आप इस जीवन परिचय को एग्जाम में करके जाते हो तो डेफिनेट 100% आपको यही जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम 2025 में देखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि का जीवन परिचय बताने वाला हूं। याद रहे 2 से 3 साल हो चुका है इनका जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया है, तो उम्मीद है कि इस बार 2025 के बोर्ड एग्जाम में इनका जीवन परिचय अवश्य आपसे पूछा जाएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैंने इनका जीवन परिचय बिल्कुल आसान भाषा में आसान शब्दों में लिखा है। आप सभी को पता होगा जो जीवन परिचय होता है, यदि आप उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखकर आते हो तो फिर भी आपको एग्जामिनर पूरे नंबर दे देता है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल डीपली 2 से 3 पेज भरकर आ जाते हैं जीवन परिचय के, और फिर उनके पास टाइम नहीं बचता और उसमें भी उनको पूरे नंबर नहीं मिलते। उसका एक रीजन है क्योंकि हम अच्छे से कवि का जीवन परिचय लिखना नहीं जानते। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को यह बताऊंगा कि आपको किसी भी कवि का लेखक का जीवन परिचय कैसे देना है जिससे कि बोर्ड एग्जाम में आपका 1 नंबर भी नहीं कटे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जीवन परिचय के बारे में, इसके जीवन के बारे में बातें करते हैं। क्या थे, क्या क्या इन्होंने किया अपने जीवन में। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल में मदनपुरी जिले के महिसादल नामक स्थान पर सन 1899 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, इनका जो जन्म हुआ है भाई वो बंगाल में हुआ है। पहली बात तो कौन से सन में हुआ है, 1899 ईस्वी में हुआ है। ये 2 बातें भाई इंपॉर्टेंट है, याद रहे। जीवन परिचय के अंदर जगह और सन महत्वपूर्ण होती है। यदि आप इनको लिखकर आते हो तो आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। राइट, चलिए, इन्होंने सिर्फ मैट्रिक तक ही पढ़ाई की है। इन्होंने बच्चों कहाँ तक पढ़ाई की है, सिर्फ मैट्रिक, यानी कि इन्होंने सिर्फ 10वीं क्लास तक ही पढ़ाई की है। उसके बाद क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई की थी। इनका विवाह अल्पायु में हो गया था, यानी कि बच्चों इनका जो विवाह है, शादी जो है इनकी, वो बचपन में हो गई थी। इसी वजह से ये 10वीं के बाद नहीं पढ़ सके। और भी रीजन रहा, पिता की मृत्यु की बाद इन्होंने मेदिनीपुरी रियासत में नौकरी प्रारंभ की, परंतु 22 वर्ष की आयु में पत्नी का निधन हुआ। देखिए, जैसे इनके पिताजी गुजर गए, पिताजी की डेथ हो गई, तो उसके बाद क्या है भाई, इन्होंने नौकरी करना प्रारंभ कर दिया, नौकरी करते रहे। और इनकी जो पत्नी की जो आयु थी 22 वर्ष की आयु में, ठीक है, आयु में क्या हुआ भाई, पत्नी का निधन हो गया। मतलब पति भी इनको भाई छोड़कर चली गई, पिताजी भी चले गए, अब पत्नी भी चली गई। इनका जो जीवन है भाई, पिता व पत्नी के बिना अस्त व्यस्त हो गया था। आपको पता है फैमिली में कोई नहीं है तो जीवन क्या है भाई, अस्त व्यस्त हो ही जाता है। उसके बाद इन्होंने लखनऊ और इलाहाबाद में रहकर साहित्य सर्जना की, यानी कि अब क्या है, इसके बाद इनके मन में आया भाई लखनऊ जाना है और इलाहाबाद से हमें क्या करना है, साहित्य सर्जना करना है, यानी कि साहित्य के बारे में अच्छे से ज्ञान लेना है, साहित्य को सीखना है, पढ़ना है। ठीक है, आगे देखिएगा, इनकी कविताओं में तत्कालीन समाज की पीड़ा, अन्याय, असमानता, आक्रोश के प्रति, गहरे विद्रोह के प्रति संघर्ष करते रहने की गूंज सुनाई देती है। जितने भी इन्होंने अपनी क्या है भाई कविताएं लिखी है, उन कविताओं के अंदर से हमें क्या है, समाज में पीड़ाएं हो रही है, अन्याय हो रहा है, असमानताएं हो रही है, जैसे कि लड़के और लड़कियों में भेद देखा जा रहा है। ठीक है, और भी पड़ोस में, आस पड़ोस में, समाज में कुछ ऐसी कुरीतियां हैं जो हमारे समाज के लिए हानिकारक है। यदि आप इनकी कविताओं को पढ़ते हो तो आपको वो चीजें साफ साफ नजर आना लगेगी। ऐसी इनकी भाई कविताएं हैं। बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी के साथ संस्कृत पर इनका असाधारण अधिकार था, यानी कि इनको भाई बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भी इनको भाई अच्छे से आती थी। आगे देखिए, और यह दर्शन शास्त्र के गहन अध्येता थे, यानी कि दर्शन शास्त्र का इनको बहुत अच्छे से भाई ज्ञान था। ठीक है, इनका देहांत यानी कि इनकी जो मृत्यु है वो सन 1961 में
हुई भाई, मतलब लगभग ये 62 वर्ष ही जी सके। 1899 में जन्म हुआ, ठीक है, 1961 में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो लगभग ये कितने साल जिए भाई, 62 वर्ष ही इनका भाई जीवन काल रहा। अब देखिए बात करते हैं, फिर आपको लिखने हैं भाई काव्य रचनाएं। ऐसे लिखकर आओगे हेडिंग लगाकर तो काफी अच्छा इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर की तरफ, ठीक है। चलिए, अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, तुलसीदास, अणिमा, अपरा, नए पत्ते, अर्चना, आराधना आदि, इनकी समस्त रचनाओं को 8 खंडों में निराला ग्रंथावली नाम से प्रकाशित किया गया। 8 खंडों में जो लिखा गया है उसको किससे प्रदर्शित किया गया है भाई, निराला ग्रंथावली नाम से प्रकाशित किया गया, दुनिया के सामने रखा गया, जो आज हम भाई उस चीज को पढ़ रहे हैं। तो ये था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और प्यारा सा भाई कमेंट करके जाना। मुझे आप सभी कमेंट का इंतजार रहेगा। जैसी भी आपकी प्रतिक्रिया है आप सभी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।